बहुत पहले तो आप सब लोगों का खैर मकदम कि आप सब लोगों ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया और बुलाया अपने गाँव में। आपके बीच में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो सब लोग आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हो। देखो, जब क्षेत्र में ये आप सब लोगों का सौभाग्य है कि अखिलेश यादव यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जैसे क्षेत्र में अगर वो होते तो हमारी तरक्की भी, जैसी अभी हम कहीं जाते हैं तो सारी सड़कें बिल्कुल परफेक्ट मिली हुई मिलती हैं। गाँव में कहीं भी हम कितने गाँवों में घूमे आए, कोई सड़क कहीं टूटी भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता की है। मैं नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वोट अखिलेश यादव जी को कर रहे हैं, पहले से भी करते आए, उनसे प्यार करते आए, लेकिन पिछला चुनाव हम हार गए। 2019 का डिम्पल यादव जी चुनाव हार गए। हमने वोट तब भी दिया, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमियों की वजह से एक छोटे मार्जिन से हम वो चुनाव हार गए। आपके ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, हम लाखों से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जहां भी मैं जा रहा हूं, गांव दर गांव देखता हूं, तो हम लोगों का जो वोट डालने का परसेंटेज है वो कम है। कहीं 50 है, कहीं 56 है। मुझे अभी तक ऐसा कोई गांव नहीं मिल रहा जहां 65, 70, 75, 80% मतदान हुआ हो पिछले चुनाव। आप इस 13 तारीख को, मेरा सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी एकक वोट डालें। हमारे इस क्षेत्र में हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो बाहर काम करते हैं, इसलिए भी हमारी संख्या उस दिन कम पड़ रही है, लेकिन इतनी कम नहीं है कि हम 54 या 55% पर रह जाएं। हम निश्चित तौर पर अगर बात कर लें और एकजुट हो जाएं तो ये 65 और 70% पर हम ये पोल ऑफ परसेंटेज ले जा सकते हैं। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर अगर जीत 1 लाख से हो रही है तो वो 2 लाख में तब्दील हो जाएगी। दूसरी बात एक हम कहना चाहते हैं, हम मुजफ्फरनगर से हैं, वहां चुनाव आप लोग जीत रहे हैं। पहले चरण में पश्चिम एक ऐसी जगह है जहां हम लोग आते हैं, मंत्री जी आते हैं, कि वहां पर समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है। हमारे समाज का यानी कि मुसलमानों का वोट तो है, वहां यादव नहीं रहते हैं, प्लस वोट नहीं है। यहाँ तो आपके पास सब कुछ है। हम जब वहां जीत रहे हैं आपके, और मुजफ्फरनगर भी जीत रहे हैं, कैराना भी जीत रहे हैं, मेरठ भी जीत रहे हैं, सहारनपुर जीत रहे हैं, बागपत भी जीत रहे हैं, मुरादाबाद, रामपुर भी जीत रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री हमें घुसपैठिया बोल रहा है, उसकी भाषा पर ध्यान दीजिए। वो हमको अगर आज घुसपैठिया बोल रहा है तो इस घुसपैठिया को वो कल किससे जोड़ेगा? एनआरसी से जोड़ देगा। वो जो एनआरसी का कानून लाया जा रहा है वो सिर्फ वो एक नैरेटिव तय करते हैं। वो पहले जमीन तैयार करते हैं हमें सताने के लिए, और वो जमीन तैयार हो रही है। उनकी भाषा देखिए, हमको घुसपैठिया बताया जा रहा है। कल जब कागज किसी के भाई के हमारे पूरे नहीं होंगे तो हमें घुसपैठिया, जब पहले ही बोल रहा है प्रधानमंत्री, तो आने वाले समय में जब एनआरसी लागू हो जाएगी देश के अंदर तो हम उसके अंदर घुसपैठिया ही माने जाएंगे। तो आप एकक वोट अपना कीमती मानते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप प्यार करते हैं लेकिन अपने वोट की अहमियत रखिए। मैं एक बात कहता हूं, जमहूरियत के अंदर सिर्फ एक चीज हमें फ्री में मिलती है जिसकी ना कोई जवाबदेही है, ना कोई हमसे नेता कह सकता है, ना कोई पूछ सकता है कि आपने वोट किसको दिया। और वो 5 साल में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक वोट है। अगर आप इस हाईवे पर चलेंगे तो टोल टैक्स देना पड़ता है, डॉक्टर के जाएंगे तो फीस लगती है। वोट डालने के लिए ना कोई फीस देनी पड़ती है, ना कोई जवाबदेही है। इसलिए ये बहुत एक ऐसी चीज हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि जिसका आप अगर उसकी अहमियत समझते हैं, हम कम अहमियत समझते हैं। हम सोचते हैं कि वोट डालने से कुछ नहीं होता, मेरी एक वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा। वोट वाले दिन हम ज्यादातर हमारे समाज के लोग जो हैं खेतों में काम करने की बात, आराम करने की बात सोचते हैं। सीखिए उन लोगों से जो वोट की अहमियत समझते हैं। अगर हमारे पास राजनीतिक शऊर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देश में हमारी भागीदारी कम होती जा रही है और हमें पीछे धकेल दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, दुआ करता हूं।